हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है करते हुए, एंड उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका वर्बल में जो स्कोर है वो थोड़ा कम हो रहा है। वर्बल का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वर्बल में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर कैट 2023 में मात्र 13 क्वेश्चन पे आपके 99 परसेंटाइल बने थे। अगर आप देखोगे वर्बल में ऑलवेज कहता हूं यार एक गेम चेंजर है। मतलब अगर आपका वर्बल अच्छा है, आप 13-14 क्वेश्चन करके 99 परसेंटाइल प्लस जा सकते हो। डीएलआर में आप 3-4 क्वेश्चन करो, क्वांट्स में आप 4-5 क्वेश्चन करो, फिर भी आप ओवरऑल 96-97 आराम से लेके आ सकते हो कैट में ओवरऑल परसेंटाइल। अब बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज एक मिथ है जो मैं आपको बताऊंगा कि हमें लगता है वर्बल का पेपर इज मोर ऑफ रीडिंग ओरिएंटेड। यार जब हम पढ़ाई करते थे कैट के लिए तब से हमने ये चीजें सुनी है कि रीडिंग पे फोकस करो, रीडिंग पे होल्ड करो। आई एम वेरी श्योर जब आपने अपनी प्रिपरेशन चालू करी होगी मार्च, अप्रैल, मई, जून में, आपको एक काइंड ऑफ एक चीज बताई गई होगी जिसको मैं हमारी भाषा में कहता हूँ एक गाजर दिया जाता है बच्चों को, कहा जाता है कि वर्ड पार मेडिजी करो, वोकैबुलरी पे ज्यादा ध्यान दो, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। बट एक्चुअली जब आप कैट के पेपर देखते हो, जब आप उसके पुराने पेपर्स उठा के देखते हो, आपको लगेगा कि यार 24 में से कम 17-18 क्वेश्चन तो ऐसे में कर सकता हूं जिसमें वोकैबुलरी की कोई भी जरूरत नहीं है आज सच, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट यहां पे ये है कि बहुत सारे बच्चे आज मैं देखता हूं कि थोड़े से डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उनको लगता है कि सर मेरी रीडिंग स्पीड तो है ही नहीं, सर मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। एंड कुछ फैकल्टीज आई डोंट नो कहां से इनको ये सब चीजें पता चलती है, ये कहते हैं कि आपको 1 मिनट में 100 वर्ड्स का आपका रीडिंग स्पीड होना चाहिए। जेन्युइनली अगर इफ यू सिट डाउन एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि कैट में जेन्युइनली रीडिंग स्पीड होना जरूरी है क्या, एंड द आंसर इज नो। इवन फॉर दैट पर्पस टू गेट 99 परसेंटाइल मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको। सो पहली चीज ये याद रखना कि कैलकाटा पेपर बनाए, लखनऊ बनाए, अहमदाबाद बनाए या बैंगलोर बनाए, यार ये रीडिंग ओरिएंटेड नहीं होता है। इवन आई टेल यू 100 परसेंटाइलर भी 4 के 4 आरसीज नहीं कर पाता है, राइट। वो बंदा भी 24 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहा है, राइट। ये चीजें पहले आप समझ लो। सो आईएम्स का फंडा क्या है, जब आपको एक लैंग्वेज दी जाती है, देखो यार आईएम्स डेफिनेटली आपकी रीडिंग स्पीड को चेक नहीं कर रहे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, नंबर 1। नंबर 2, वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे ध्यान देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये जानना चाहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में कितने स्ट्रांग हो। और यार मानो या ना मानो, कभी कभी तो मुझे लगता है अगर आपकी प्रैक्टिस में भी हम बिल्कुल भी हमारी डिसीजन मेकिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। व्हाट इज डीएलआर? डिसीजन मेकिंग। कोआंस डिसीजन मेकिंग, वर्बल इज आल्सो डिसीजन मेकिंग। सो याद रखो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने कौन से आरसी को सिलेक्ट करना है, कौन सा पैराजम्बल छोड़ना है, आरसी में कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सर वर्बल एबिलिटी पे फोकस करें या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करें, क्या करें? एक मार्केट में अगर आप देखोगे तो आरसी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और ये भी कहा जाता है कि आप अगर ज्यादा आरसी करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे 2019 के बाद मैक्सिमम फोकस इज ऑलवेज ऑन वर्बल एबिलिटी, एंड वर्बल एबिलिटी इज अ गेम चेंजर। देखो आपने एओन पढ़ा, गार्डियन पढ़ा, स्मिथसोनियन पढ़ा, आपने ब्रिटानिका पढ़ा, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पढ़ा, बट आज आपको पता है कि 6 महीने में आपकी रीडिंग स्पीड इतनी नहीं बढ़ पाई है। मे भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी बहुत सुधर गई होगी, या फिर वो आपका एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं तो रोज पढ़ता हूं तो मैं आरसीबी पढ़ लूंगा। मे बी आप रीडिंग में अच्छे खासे हो चुके होंगे, आप फटाफट पढ़ पाओगे, बट क्या उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है? ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चों से बात करता हूं, बच्चे कहते हैं सर मैं पढ़ तो लेता हूं फटाफट से, पर वो समझ भी नहीं आता। सो ऑलवेज रिमेंबर वर्बल एबिलिटी यहां पे आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, बिकॉज कम समय में आप मैक्सिमम चीजें कर सकते हो। ये सेक्शन अगर आपने 20 मिनट में भी लगा दिया, आपके 8 क्वेश्चन पे लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल बने थे। इसकी मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूं। पहले है पैराजम्बल, अगर आप पकड़ लो पैराजम्बल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन आएगा यहाँ पे, एंड ऑड वन आउट। अब इसको करते कैसे है? बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ये भाई ये आपका गोल्ड माइन है, इसको करना ही करना है। ऑर्डर बता देता हूं। सबसे पहले पैरा समरी। सर पैरा समरी तो मेरे तो हाल बहुत खराब है, पहले पैरा समरी क्यों करना है? इसका एक वैलिड रीजन है, और रीजन ये है कि पैरा समरी के बजाय अगर आप आरसी लेते हो, जब आप आरसी पढ़ोगे आपका रिदम नहीं लगेगा, बिकॉज आप थक के आए हो, इतना ट्रैवल करके आए हो, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, पेपर चालू हुआ है, कंपटीशन है, दिमाग में हजारों ख्याल है, राइट। तो उसमें क्या होगा, एक आरसी करने के लिए आपका वो रिदम नहीं बैठेगा। सो डजंट मैटर यू आर अ 99.99 परसेंटाइलर और यू आर अ 90 परसेंटाइलर और 95 परसेंटाइलर, ये स्ट्रैटेजी हर एक बच्चा यूज करता है। सबसे पहला पैरा समरी पे फोकस करो। पैरा समरी में 4 लाइनें आती है, 5-6 लाइनें आती है, उसमें एक लिमिटेशन है। सो साइकोलॉजिकली क्या होता है ना, मुझे पता है मुझे इतना ही पढ़ना है,
बट आरसी में वो नहीं होता। आरसी में आपके 5-6 पैराग्राफ होते हैं। सो पैरा समरी में आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, आप नीचे आए, आपने 4 ऑप्शन पढ़ लिए, यू आर गुड। इसका अप्रोच मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैरा समरी पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं पहले पैराग्राफ पढ़ता हूं फिर मैं ऑप्शन में चले जाता हूं। मुझे लगता है यही यहां पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर, मतलब पैराग्राफ पढ़ने, यार पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश तो हर एक को पढ़ने आती है, जो कैट दे रहा है उसको तो इंग्लिश पढ़ने को ही आती होगी, समझ रहे हो? तो पढ़ना इज डिफरेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन इज डिफरेंट। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? वो पढ़ के चीजें समझना अंदरूनी इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंशन। सो ये चीज मुझे लगता है बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, जल्दी पढ़ के जल्दी कॉम्प्रिहेंड करना। मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि पहले आप ऑप्शन पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पढ़िएगा, बिकॉज उसके बाद आपको पैराग्राफ बहुत ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात, पैरा समरी क्या चीज है? अगर हम देखेंगे, एक हमारा यहां पे पैराग्राफ दिया है, राइट? ये पैराग्राफ में जो भी चीजें बोली गई है वो बेसिकली नीचे ऑप्शन में दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही ऑप्शंस में आने वाली है। तो यहां पे अगर मैं मान लो 8 लाइनें पढ़ता हूं, यहां पे मुझे 4 लाइनें पढ़नी है फोकस्ड वे में। अब बच्चा जब पढ़ता है पहले पैराग्राफ और जब नीचे आके ऑप्शन पढ़ता है, तब पता नहीं क्यों पर हर एक ऑप्शन आंसर लगता है। ऐसा लगता है ये ABCD चारों के चारों समरी बन सकते हैं। यहां पे हम गफलत करते हैं। सो पहले आप पढ़िएगा पैरा समरी के ऑप्शंस, उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़िएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और अगर आपको इसकी झलक देखनी है कि हाउ टू डू दिस, मैं कल लाइव जाने वाला हूं यूट्यूब पे, विच इज प्रॉब्ली मंडे 8 PM को। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा लाइव। दिस इज नंबर 1। ये होने के बाद आप पैरा कंप्लीशन करो। पैरा कंप्लीशन सिंपल आता है, उसके बाद आप पैरा कंप्लीशन कर सकते हो, बिकॉज जितना आप पढ़ते हो पैरा समरी में उससे कम आप पढ़ोगे पैरा कंप्लीशन में। उसके बाद पैराजंबल। पैराजंबल क्या है भाई? जो पैरा समरी के 4 ऑप्शन है वैसी ही 4 लाइनें दी जाती है, राइट? उसके बाद आप चलो ऑड वन आउट में। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मेरा पैराजंबल में स्कोर नहीं आता। तो सर मैं क्या करता हूं, मेरा जो रिदम है, रादर मेरा जो आंसर है वो गलत होता है। सर मैं ओपनिंग पकड़ता हूं और मान लो सर मेरी क्लोजिंग भी बराबर आती है, पर मैं यहां पे गलती कर देता हूं। ये वाला जो पार्ट है ना वो मेरी गलती हो जाती है, बिकॉज मैं जोड़ी नहीं बना पाता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरा एक रूल है जो मैं ऑलवेज कहता हूं, कभी भी ओपनिंग आपको ढूंढनी नहीं है। जब भी आप पैराजंबल चालू करोगे, मान लो अगर आपके पास 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4 सेंटेंस का ही पैराजंबल आता है बाय द वे। ये जो 4 सेंटेंस है, सबसे पहले ये देखो कि बॉस इसमें से ओपनिंग क्या नहीं हो सकता है। अब मान लो कहीं पे लगा है बट, या फिर कहीं पे लगा है दो, राइट? तो यार वो तो ओपनिंग हो ही नहीं सकती, राइट? बिकॉज वो कनेक्टर है, वो किसी ना किसी के साथ जोड़ी में आया होगा, तो वो ओपनिंग नहीं होगी। तो आप ऐसे करके इसको एलिमिनेट करना चालू करो, और उसके बाद आपके पास एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस बचेगा जहां पे आपको पक्का पता चलेगा कि ये ओपनिंग है। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद आपको जोड़ी लगानी है। अभी क्या होता है, बच्चा ओपनिंग फाइंड आउट कर लेता है, ऐसा हमें लगता है, बट बहुत बार आप अग्री करोगे हम ओपनिंग मान लेते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वी अज्यूम कि ये ओपनिंग हो सकता है, तो हमारी शुरुआत ही बराबर नहीं हो रही है। मैंने मान लिया कि ए ओपनिंग हो सकता है, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मुझे फील हुआ, मुझे लगता है ये हो सकता है। अब जब वही गलत पकड़ा, फिर यहां पे भी जोड़ी में प्रॉब्लम होगा। फिर क्या करते हैं हम, तोड़ मरोड़ के बाकी सेंटेंसेस को बिठाने की कोशिश करते हैं। शुड नेवर डू दैट। बट सर अगर ऐसा हुआ तो देन हाउ टू काइंड ऑफ रेक्टिफाई दिस? ऑलवेज रिमेंबर, हमें बोला जाता है ए बी और सी डी, ये 2 चीजें आप ऑलवेज सही लेके आते हो, राइट? मतलब इसी के ऊपर फोकस होता है, ये 2 ही जोड़ियां लगती है, बट हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, जो है बी और सी का कनेक्शन। तो अगर आपको पैराजंबल में अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, मेक श्योर करो जब भी आप आंसर निकालोगे तब पहला वाला सेंटेंस, लास्ट वाला सेंटेंस इज फाइन, बट ऑलवेज रिमेंबर क्या बी और सी जो बीच के ये जो 2 है, क्या वो एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं? तब आपको पता चलेगा कि हां कहीं तो गलती हो रही है। इस प्रकार आप पैराजंबल का स्कोर बढ़ा सकते हैं। आगे चलेंगे, अब हम बात करने वाले हैं आरसी मैनेजमेंट के बारे में। आरसी के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा लोग फोकस करते हैं आरसी पे, बिकॉज आरसी आप कहते हैं, बहुत सारे फैकल्टी कहते हैं 65% आता है। आप मेरी 2019 से यार आप वीडियो देखना चालू करो, मैं पहला बंदा हूं कैट के इंडस्ट्री में जिसने यूट्यूब पे बोला कि भाई आरसी से ज्यादा वर्बल एबिलिटी को भाव दो। एंड यू विल नॉट बिलीव, बहुत सारे बच्चे 36 बाय द वे, 36, 40, 45, 50 परसेंटाइल से 90, 92, 95, 99.98 तक का बंदों का सफर रहा ये स्ट्रैटेजी यूज करके। अब आरसी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यहां पे क्या गलतियां करनी है, ये ब्लंडर बिल्कुल नहीं अपनो करना है। अगर आप
एक 80 से लेके 90 परसेंटाइल के रेंज में टारगेट कर रहे हो, राइट? अगर मैं लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखूं क्या 2023 का, तो भाई 8 क्वेश्चन पे अपना क्या बना था, 90 परसेंटाइल बना था। अग्रीड? तो अगर आप 90 परसेंटाइल के ब्रैकेट के बच्चे हो, और अगर आपको आइडिया है, अभी तक तो आइडिया आ जाएगा, तो आपने टारगेट करना है, अगर आपकी वीए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देन यू शुड बी टारगेटिंग 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मार्क माय वर्ड्स गाइज, एक आरसी आंख बंद करके मैं कहता हूं डुएबल आएगा कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने मेरे लास्ट ईयर की भी वीडियोस देखे होंगे, आई एम वेरी श्योर, मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, लास्ट ईयर भी मैंने बोला था, एक आरसी ऑलवेज एंड ऑलवेज इजी आता है। आपको उस एक आरसी को फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है। लास्ट ईयर स्लॉट 1 के बारे में बात करूं, वुल्फ वाला आरसी एब्सोल्युटली डुएबल। नंबर 3 विच इज योर थर्ड स्लॉट, रोमांटिसिज्म वाला आरसी एब्सोल्युटली डुएबल, राइट? ये हम कर सकते हैं। पता है गलती कहां होती है? सर आप बोलते हो तो समझ में आता है, खुद से समझ में नहीं आता। देखो, ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड ऑफ वाला रूल। ये स्ट्रैटेजी मैंने C2C मेंटर के बूस्टर प्रोग्राम में, क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में समझाई है। RC1, RC2, RC3, RC4। गलती हम कहां करते हैं, जो स्क्रीन पे पॉपअप हुआ आरसी पहला, वो हम ले लेते हैं, बिकॉज हमारा टाइमर का चक्कर होता है, राइट? तो हमने वो पहला आरसी उठा लिया। ऐसे नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर 1 should be compared with 2, 2 should be compared with 3, 3 should be compared with 4। जब हर एक आरसी एक दूसरे के साथ कंपेयर होगा, तब आप बोलोगे कि चारों में से ये वाला आरसी डुएबल है। अब देखो, आपको लगा ये भी डुएबल है, आपको लगा ये भी डुएबल है। डुएबल है कितने समय में वो मैटर करता है। एक बच्चा बोलता है ये डुएबल है 20 मिनट में, तो मुझे दिखा, मैंने उठा लिया बिकॉज मुझे फेमिलियर लगा। वही बच्चा बोलता है कि शिट यार, अगर ये ले लेता तो ये 8 से लेके 10 मिनट में मैं फोड़ता और मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती। तो अगर इसको अगर मैं करता विद 100% एक्यूरेसी, बिकॉज ये डुएबल था, ये जो 10 मिनट यहां पे मेरे बचे, वो मैं वर्बल एबिलिटी में डालता या फिर कोई दूसरा आरसी में आधा करता, मेरा स्कोर बढ़ जाता। ये चीजें अप्लाई करना चालू करो। डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आरसी। सो अगर आप 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल के ब्रैकेट के बच्चे हो, यू कैन गिव योरसेल्फ 2 से लेके 3 मिनट, जहां पे आप आरसी फिगर आउट करोगे। आप कहोगे अरे सर 2 से लेके 3 मिनट देना बहुत बढ़िया बात होती है, मतलब इतना हम दे नहीं पाते हैं। यहां पे ही आपको एक चीज सीखनी है, अगर आप 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट करते हो अच्छे से, तो बेटा आपका एक सिंपल आरसी आप अटेम्प्ट करके आप आगे आने वाले 10-12 मिनट बचा सकते हो। ये मॉक में आपको ट्राई करना है, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, पिक अप 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मेक श्योर आपका वर्बल एबिलिटी अच्छा हो 95 परसेंटाइल तक। अगर आप 99 क्रॉस करना चाहते हो, अगर आपकी वर्बल एबिलिटी बहुत तगड़ा आपका अगर होल्ड है, फिर भी आप एक आरसी से काम चलाओगे, बिकॉज यहां पे आपके 12 क्वेश्चन बनते हैं। एंड आई टेल यू, वर्बल एबिलिटी का पैटर्न रिपीट होता है, पैरासिम्बल का पैटर्न रिपीट होता है, पैरासिम्बल का पैटर्न रिपीट होता है, पैरा कंप्लीशन रिपीट होता है। 2022-2023 एग्जैक्ट पैरा कंप्लीशन आया था, इवन आंसर वाज बी फॉर बॉम्बे। उसके बाद ऑड वन आउट का पैटर्न रिपीट होता है। कैसे? मैं आने वाले वीडियोस में आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। बहुत सारी मेरी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, जाकर आप देख सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। तो यहां पे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिपीट होता है। अब बहुत सारे बच्चे हैं, वो कहते हैं कि सर हमें ना वर्बल एबिलिटी बहुत डिफिकल्ट लगता है, और ना पता नहीं सर, कभी कभी लगता है कि एक आरसी इजी आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसे कहा जाता है बिलीफ सिस्टम। बहुत सारे बच्चे जब मॉक्स भी लगाते हैं, तब कहते हैं कि इसमें आउट ऑफ 8 4 या 5 वर्बल एबिलिटी डुएबल थे, इसमें एक आरसी डुएबल था। आपके हर एक मॉक में एक आरसी आपको डुएबल मिलेगा, पर हमारी बिलीफ सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं बनी है, बिकॉज हम इसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। अगर आपने 2023 का कैट दिया होगा, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, आज अगर आप वो पेपर लेके बैठते हो, मैं गारंटी देता हूं आपको, वर्बल एबिलिटी में चलो 8 के 8 नहीं कर पाया कोई, पर यार आप एवरेज बच्चे भी हो ना, अब ये मानोगे 5 क्वेश्चन आराम से कायदे से बनने थे, और हर एक स्लॉट में 4 क्वेश्चन आरसी के बनने ही बनने थे। 9 क्वेश्चन आपके सामने थे। ये 9 क्वेश्चन को अगर आपने 40 मिनट में करा होता, 100% एक्यूरेसी गारंटीड, यू वुड हैव बीन 92-93% आइलव। बट हमारे ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। अब जो हमारे बच्चे हैं जो 50% से 99% तक चले जाते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। उनको पता है कि एक आरसी इजी आएगा, वो ढूंढते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा 99th परसेंटाइल के बारे में, इफ यू आर 99 परसेंटाइल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 95। अगर वर्बल एबिलिटी खराब है आपका, आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन का टारगेट करो, आप यहाँ पे 2 आरसी टारगेट करो। अब आरसी जब आप पकड़ोगे,
उसमें आपको क्या करना है, मैं ऑलवेज दो चीजों के बारे में बात करता हूं जब भी आरसी का मैं जिक्र करता हूं। दो टाइप के आरसी आपको देखने हैं। पहली बात, आरसी विच आर फैक्चुअल, ठीक है, आरसीज विच आर फैक्चुअल वर्सेस विच आर इन्फ्लुएंस। गाइस आप चाहते हो मुझे क्रॉस वेरीफाई करना, आप कर सकते हो। गो बैक टू ओल्ड कैट 2007, 2008, 2005, 4 वगैरह, मोस्टली इन्फ्लुएंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप अभी का कैट देखो 2017 से लेकर 2023 तक का, फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4 में से 2 तो आती हैं जो एब्सोल्युटली डुएबल है। एक आधा आरसी जो आता है जो आपका पेपर पूरा खराब करेगा, वही आपको छोड़ना है। सो मेक श्योर दैट आप पहले फैक्चुअल पे फोकस करिएगा। इसमें भी आपकी ऑर्डर क्या होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, अब ये नया है आप लोगों के लिए। यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो अभी आप फायदे में हो। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रन रेट। ध्यान से सुनना है मेरी बात, ये कोई वर्बल का फैकल्टी नहीं बताएगा। एंड बहुत सारे लोग अभी कॉपी भी कर रहे हैं सिद्धू का कंटेंट, मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं। इंडिया के जो 3 या 4 जाने माने कोचिंग, उसमें 2 कोचिंग तो बहुत बड़े हैं, दे हैव गॉट अ बिग फंडिंग एंड ऑल दैट, सेम चीजें कॉपी कर रहे हैं। एंड जब मेरे बच्चे देखते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट ईयर तो मैं इन्हीं के साथ पढ़ा था एकदम कम पैसे में, लास्ट ईयर तो सेम फैकल्टी था, उसने ये फंडे कभी बताया नहीं, अभी 1-1.5 महीने से ये फंडे बताना चालू किया है। सो ठीक है, वो लोग कॉपी कर रहे हैं, उनके बच्चों का भला हो रहा है। बट आप अभी यहाँ पे देख लो, ये नया चीज मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज रन रेट वाला कंसेप्ट। यार एक बात बताओ, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने एक आरसी लिया और उस आरसी पे आप आधा घंटा बैठ गए, है ना, पूरा मतलब वहां पे जम के बैठ गए? यही गलत चीज हम करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एक आरसी होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, मैं फटाफट से बता दूं। नंबर 1, एक होता है आपका डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द पैराग्राफ, जो पैराग्राफ में ही है, फैक्ट वाला है। फिर कहीं कहीं पे डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन मेन आइडिया ड्रिवन होते हैं, ये C2C वाले काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मेन आइडिया वाले क्वेश्चन ऑलवेज इजी, राइट। उसके बाद फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऑलवेज इजी। अगर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑथर सेड XYZ, वो वाली क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन, ये भी थोड़े बहुत डुएबल होते हैं। पंगा पता है कब होता है, जब आता है इफ ट्रू, इफ फॉल्स, व्हाट विल स्ट्रेंथन, व्हाट विल वीकन। सो मैं 2 जगह पे इसको डाइवर्ट करता हूं। मेरा फंडा क्या है, मैं देखता हूं फैक्चुअल क्या है, मेन आइडिया फैक्चुअल, पढ़ा समझ में आ गया, ऑथर का जिक्र किया है, XYZ चीज को मार्क किया है, फैक्चुअल। अब मैं इन्फरेंस नहीं देखता हूं, मैं क्या देखता हूं, कौन सा क्वेश्चन मुझे रीडिंग करने पे मजबूर करेगा। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इफ दिस इज फॉल्स इट विल कॉन्ट्राडिक्ट टू द मेन पर्पस ऑफ द आरसी एक्सेप्ट, खतरनाक क्वेश्चन, इफ फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्ट, एक्सेप्ट, इसके लिए आपको पूरा आरसी पढ़ना जरूरी है। तो मेरा एक फंडा होता है, मैं कहता हूं कि बॉस ये वाली चीजें मत करो। अब देखो रन रेट वाला कंसेप्ट, सर आरसी 1 पकड़ा, ग्रेट सर, उसमें 4 पैराग्राफ थे, बढ़िया सर, 2 क्वेश्चन थे, मजा आ गया। एक क्वेश्चन मेन आइडिया वाला था, एक क्वेश्चन फैक्चुअल था, वो उधर मेंशन किया था, स्कैन किया, मिल गया, फटाफट तोड़ दिया। तो सर मेरा पकड़ लो, थोड़ा रीड करके 2 क्वेश्चन करने में मुझे 7-8 मिनट लगा, 7-8 मिनट में मेरे 2 क्वेश्चन बन गए। कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि सर दोनों के दोनों करेक्ट है। पर इसमें जो बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे ना, वो रीडिंग ओरिएंटेड थे, तो उसके लिए मुझे और 5 मिनट डालने पड़ते उसी आरसी को पढ़ने के लिए। फिर इन दोनों के जो क्लोज्ड ऑप्शन वाला फंडा था, वो भी प्रॉब्लम आएगा। तो सर 7 या 8 मिनट में 2 क्वेश्चन हो गए, पर ये 2 क्वेश्चन करने के लिए मुझे और 10 से 12 मिनट डालने पड़ते, मतलब एक आरसी करने के लिए मुझे 20 मिनट लगते। अगर यही फंडा आप करोगे तो आपका बहुत समय जाएगा, एंड प्लस एक्यूरेसी की भी बैंड बजेगी। करना क्या है पता है आपको, 2 क्वेश्चन हो गए ना इस आरसी के, इसको छोड़ दे, मूव टू अनदर आरसी, उस आरसी में से 1 या 2 क्वेश्चन लगा, मतलब आपने अपना रन रेट सही किया। तो अगर मैं 2 क्वेश्चन करता हूं, मैं 8 मिनट में फ्री हो गया। पर अगर मैं 4 क्वेश्चन करूं, मतलब मैंने यहां पे एक क्वेश्चन को 4 मिनट दिया, वहां पे मैं एक क्वेश्चन को 6 मिनट दे रहा हूं, तो मेरा रन रेट खराब हो रहा है। तो फिर मैं दूसरे आरसी के पास गया, वहां से मैंने 2 फैक्चुअल क्वेश्चन उठाए, और इन दी एंड मेरे 4 क्वेश्चन सही आए, 100% एक्यूरेसी आई। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये चीज आपको समझ में आएगी। ये सब चीजें मैंने अपने क्रैश कोर्स में और बूस्टर प्रोग्राम में करी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे मोटिवेशन के अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज बताई जाती है। ये स्ट्रैटेजीज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा एक्चुअल यूट्यूब लाइव सेशंस में। ये चीज आपने करनी है, आप ये करोगे आप फायदे में रहोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर वर्बल में एक्यूरेसी करें या अटेम्प्ट करें। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ठीक है। एनी फैकल्टी हु इज अ गुड वर्बल फैकल्टी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज टेल यू कि भाई तुम एक्यूरेसी पे फोकस करो। अटेम्प्ट्स का जो बात है ना भाई, तुम वो छोड़ ही दो, वो अंधेरे में तीर मारने की तरह है। अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 99++ वाले बच्चे देखेंगे,
टू बी वेरी प्रिसाइज 99.50 के ऊपर ही अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी मैटर करती है। अब देखो आपके पास कितना समय है। अगर मैं एकदम गरीब लेवल पे बात करूं, 20 मिनट आपको टाइम देना है, आपको 4 मिनट लगाने हैं, हर क्वेश्चन पे आपने 5 मिनट लगाने हैं, 5 4 जा 20 मिनट में आपके वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन बन गए। हर एक क्वेश्चन आपका सही आएगा बिकॉज आपने ज्यादा समय दिया है। 4 क्वेश्चन यहां पे बने, उसके बाद आप एक 4 का आरसी कर लो, आपके 8 क्वेश्चन बने, यहां पे भी आपके 90 परसेंटाइल आराम से आते हैं। अगर आपने 4 और 4 में वर्बल एबिलिटी में आपने एक क्वेश्चन एक्यूरेटली किया, यू जंप फ्रॉम 90 से लेके 92 परसेंटाइल, राइट। और अगर आपने एक और सही क्वेश्चन कर लिया, सो कुल मिला के आपने वर्बल में 6 करे और आरसी एक सही किया, आप बेटा 10 क्वेश्चन सही करोगे, यू आर एट 95 परसेंटाइल। यहां पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है बिकॉज आपके पास समय होता है। पर बात वही है, क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर बहुत ज्यादा करेगा। सो एक्यूरेसी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी ज्यादा नहीं है, अगर आप कॉम्प्रिहेंड ज्यादा नहीं कर पाते हो, तो वर्बल एबिलिटी में 4+4, इसका मतलब इधर पैराजंबल और ऑड वन आउट, 0 नेगेटिव मार्किंग। ये चारों के चारों भी अगर आपके गलत गए, आपके परसेंटाइल पे, आपकी एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको तो करना ही करना है। बस ख्याल रखो पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन का, बिकॉज इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग आती है। अब रही बात 99+ वालों की, 99+ वाले बच्चे एक से ज्यादा आरसी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर वन स्टूडेंट स्कोर्ड 8 on 8 इन वर्बल एबिलिटी एंड गॉट राउंड अबाउट 5 क्वेश्चंस करेक्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस बंदे ने कुल मिला के 13 क्वेश्चन करे हैं पूरे वर्बल के पेपर में विथ 100% एक्यूरेसी। लास्ट के 5 मिनट ये शांत बैठा, पेन ड्रॉप, ही वाज डूइंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बिकॉज़ डीएलआर आ रहा था। सो ही गॉट 99++। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ स्टूडेंट जिसने 2 आरसी बराबर से करे, तो वहां पे उसके 8 क्वेश्चन बन गए और उसने वर्बल एबिलिटी में 8 के 8 लगाए, पर उसके सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन सही आए। सो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको करना जरूरी है। 99.50 के ऊपर जो बच्चा जाता है वो 2 से ज्यादा आरसी कर पाता है, क्योंकि उसकी रीडिंग की स्पीड ज्यादा है, रीडिंग के साथ साथ उसकी वो चीजें समझने की एबिलिटी भी ज्यादा है, इसीलिए वो पैराजंबल फोड़ पाता है, पैरा समरी फोड़ पाता है और 2 आरसी वो अच्छे से लगा पाता है। अगर आप देखोगे उसके पास कितने क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल हो जाते हैं, 2 आरसी और पूरा वर्बल एबिलिटी, वो बंदा 16 क्वेश्चन आराम से कर लेता है। और मैंने कहा वो तीसरा आरसी भी टच करेंगे, मतलब अगर हम देखेंगे कम से कम उनके अटेम्प्टेड क्वेश्चन होते हैं 20 और एक्यूरेसी होती है तकरीबन 80%, तब जाके उनका स्कोर आता है। तो अगर आप बेसिकली 90 से लेके 95 या 98 तक जाना चाहते हो, बस अपनी एक्यूरेसी पे फोकस रखो एंड स्लोली स्टेडीली अपना अटेम्प्ट बढ़ाना चालू करो। एक बच्चा हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया, वो कहता है मेरे फैकल्टी ने बोला एक मॉक लगा उसमें 20 क्वेश्चन मार्क कर, फिर देख तेरे को कितना स्कोर आता है। दूसरी मॉक लगा उसमें 24 क्वेश्चन मार्क कर, फिर देख तेरे का क्या स्कोर आता है। फिर उसने कहा कि और एक मॉक लगा, फिर 16 क्वेश्चन। यू कांट डू दैट। द रीजन इज, अगर मैं मॉक लगाते रहा, मान लो एक आध मॉक में मैंने 24 क्वेश्चन लगाया, ठीक है, एक मॉक में मैंने 24 क्वेश्चन लगाया, उसमें से मेरे फ्लूक्स लग गए और मेरे 16 क्वेश्चन करेक्ट आए, तो बच्चा बोलेगा कि जितना ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। ये गलत है, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी इज नॉट इनपुट, आपकी एक्यूरेसी इज आउटपुट। पेपर खत्म होने के बाद हमें पता चलता है हमारी एक्यूरेसी कितनी है। ऐसे आप बहुत कम बच्चे देखोगे जिनकी एक्यूरेसी स्टैग्नेंट या कांस्टेंट रहती है। सो डू नॉट ओवर अटेम्प्ट इन वर्बल पेपर एंड आई टेल यू, 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 10 क्वेश्चन सही लाना, इससे बेटर है कि तू 14 क्वेश्चन कर और 10 क्वेश्चन सही कर, उसमें से तेरा स्कोर इस बच्चे से कई गुना ज्यादा होगा और परसेंटाइल भी। सो मेक श्योर करना, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, आई एम नॉट श्योर ये वीडियो कितना इंटेंस हुआ, पर आज आप ये समझ सकते हो बिकॉज हम 30 दिन पीछे है कैट के, और अगर आपने ये अप्लाई किया तो यार बल्ले बल्ले है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप मेरी चैनल देख सकते हो, एंड हमारी बूस्टर की प्रोग्राम अभी लॉन्च हो चुकी है, बहुत सारे रीडिंग कॉम्पिटिशंस में वहां पे करवा रहा हूं। आप 1 by 1 आरसीज देखते रहो, आने वाले 30 दिनों में बहुत सारे हम आरसीज करवाने वाले हैं। मेरा प्रॉमिस होगा कि मैं आपको 90 से लेके 95 की रेंज में लेके जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, वो 99 तक भी चले जाते हैं। देन कम्स मनोहर सर। मनोहर सर आपको वो फंडे बताएंगे जहां पे आप जल्दी में रीड करोगे, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, आप रीड करके अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करोगे एंड विल बी क्लोज टू 90% एक्यूरेसी। सो वर्बल के लिए मनोहर सर एंड मेरा अगर आपने कॉम्बो स्ट्रेटेजी यूज किया, यू शुड बी एबल टू गेट 99 परसेंटाइल फॉर श्योर। आई एम सेइंग फॉर श्योर, एब्सोल्युटली फॉर श्योर, बिकॉज
बहुत सारे बच्चों ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें करी हुई है, राइट? सो गाइस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन स्पीक टू माय टीम, यू कैन फॉलो सीडीसी मेंटर्स। बट याद रखो, जितनी भी मैंने चीजें कही है ना यहाँ पे, इरिस्पेक्टिव, आपको मैं अच्छा लगता हूं नहीं लगता हूं, आपका मेंटर होगा मैं आपका मेंटर नहीं हूं, वॉट एवर इज द रीजन, जितना भी चीज मैंने यहाँ पे आपको कहा है, आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ यार, ये गलती मैं अभी तक करते आया हूं, हाँ यार सर ने ये बात बराबर बोली और ये हम ना मिस कर जाते हैं। प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये सही कि गलत है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे से ही नहीं, आपके कमेंट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो लेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर फॉर द नेक्स्ट 30-35 ऑडियोज फॉर कैट। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे साथ यार। माय नेम इज केतन, आई एम द फाउंडर ऑफ सीडीसी मेंटर्स। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।